नमस्कार दोस्तों। अभी 20 दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, लेकिन अब ऋषि सुनक पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके हैं क्योंकि अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं। 650 सीटों में से मात्र 119 पर सुनक की पार्टी सिमट कर रह गई है। दोस्तों, जिस तरीके से भारत में मोदी जी 400 पार का सपना देख रहे थे, उनको लग रहा था कि इस बार तो 400 पार हो ही जाएगा। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में ऋषि सुनक सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उधर लेबर पार्टी अब की बार 400 पार कर ही गई। लेबर पार्टी को लीड करने वाले सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऋषि सुनक ने अब अपनी हार स्वीकार कर ली है। लेकिन दोस्तों, ऋषि सुनक भी ब्रिटेन में मोदी की विचारधारा पर ही राजनीति कर रहे थे, ये बात अब जगजाहिर हो गई है। वो खूब मंदिर मस्जिद गए, माथे पर तिलक लगाकर घूमे, हिंदुत्व की राजनीति की। जब वो G20 के लिए भारत आए थे, तब सभी ने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ में अक्षरधाम गए थे, दंडवत प्रणाम किया था, साधु संतों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। तब उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। अभी आम चुनाव से पहले भी ऋषि सुनक लंदन के स्वामी नारायण मंदिर पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने जीत के लिए आशीर्वाद मांगा था, काफी पूजा अर्चना करी थी। उसके बाद उन्होंने जो संबोधन दिया, उसमें उन्होंने अपनी जो शुरुआत थी उसको T20 विश्व कप में भारत की जीत से किया। साथ ही ये भी कहा कि मैं हिंदू हूं और आप सभी की तरह मैं भी अपनी आस्था से प्रेरणा लेता हूं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हर किसी को अपने धर्म पर गर्व होता है, होना भी चाहिए। उनकी जो आस्था है वो जो भी है वो कर सकते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन चुनाव में, राजनीति में एक धर्म को मुद्दा बनाना अब चाहे वो भारत हो चाहे वो ब्रिटेन, कहीं भी काम नहीं आ रहा है, ये दिखने लगा है। वैसे अगर देखा जाए तो ऋषि सुनक के ये सब कुछ करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी 10 लाख हिंदू वोटर्स। दरअसल ब्रिटेन में लगभग 10 लाख हिंदू हैं। चुनाव में ब्रिटिश हिंदुओं की जो वोटर्स होते हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। यही वजह है कि लेबर पार्टी के जो नेता हैं कीर स्टारमर, वो भी कई बार हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए मंदिर गए। लेकिन ऋषि सुनक को अगर देखें तो उनके लिए हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा था। पूरे चुनाव में कई बार उन्होंने हिंदुत्व की बात की, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भारत में किया करते थे। लेकिन इस बार हिंदुत्व कार्ड ना तो भारत में चला, ना ही ब्रिटेन में। दरअसल भारत की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम दावे किए थे हिंदुत्व को लेकर। हिंदू खतरे में हैं, राम मंदिर बना दिया, सब कुछ कर दिया, तमाम हिंदुओं को लेकर के बयानबाजियां की, लेकिन हिंदुत्व कार्ड काम नहीं आया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अयोध्या जैसे संसदीय क्षेत्र जहां पर राम मंदिर बनाया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, जल्दबाजी में उसकी प्राण प्रतिष्ठा चुनाव से पहले करवा दी गई। वो सब कुछ होने के बावजूद अयोध्या में कुछ भी काम नहीं आया। काम आया तो सिर्फ जनता के मुद्दे, जनता के अपने मुद्दे थे, और वही मुद्दे इस बार इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने में कामयाब हो गए। और मोदी जी यहाँ पर राम मंदिर बनवाने के बाद भी हार गए, क्योंकि दोस्तों जनता के लिए अहम जो था वो मुद्दे थे। अब ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन में भी हो रहा है। ऋषि सुनक ने हिंदुत्व को मुद्दा तो बनाया, लेकिन यहाँ पर कई और मुद्दे थे जो बहुत ही जरूरी थे और जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए, ऋषि सुनक का जो सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर उठा था चुनाव में, वो था आर्थिक मोर्चे पर नाकामी। ऋषि सुनक की पार्टी पर यह आरोप लगते थे कि जब से उनकी पार्टी बनी है तब से लगातार जो इकोनॉमी है ब्रिटेन की वो नीचे जा रही है। तमाम तरीके के आरोप लगे, हेल्थ सर्विसेज की खस्ता हालत के भी आरोप लगे, ऋषि सुनक पर भ्रष्टाचार के तक आरोप लग गए। और इसके बाद जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी ऋषि सुनक का भारतीय होना। भारतीय होने का एक मुद्दा उनके सिर पर एक ठप्पे की तरह लगा हुआ था। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। भारत के लिए ये एक गर्व की बात थी, क्योंकि एक भारत का व्यक्ति, एक भारत में जन्मा व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, ये भारत के लिए जरूर गर्व की बात थी। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसको मुद्दा बनाया। अब वही चीजें, वही सारी बातें यहाँ पर एक देखने को मिल रही हैं चुनाव में, ऋषि सुनक के लिए नुकसान साबित हो रही हैं। आज भी जब कीयर स्टारमर ने भाषण दिया तो उन्होंने आर कंट्री पर फोकस किया था। आर कंट्री यानी कि हमारी कंट्री। तो आप देखिए किस तरीके से कीयर स्टारमर आर कंट्री पर फोकस करते हैं। देखिए, दोस्तों, कीयर स्टारमर ने ये बात बोलकर जाहिर कर दिया कि जैसे वो अभी भी ऋषि सुनक को बारी ही मानते, उनको अभी भी लगता है कि ऋषि सुनक भारतीय हैं। और जिस तरीके से वो बयान देते थे तो जाहिर सी बात है
सवाल उठना भी लाजमी था। खैर, यही वजह होती है कि इस बार हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो काम नहीं आया। धार्मिक मुद्दों पर हर बार आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एक दो बार मैनिपुलेट करके ज़रूर जीत सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा काम नहीं आ सकता है। इसीलिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बार ऋषि सुनक की हार से एक बड़ी सीख ज़रूर मिलेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।